राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे। देखिए, मैं 2 दिन बीच में व्लॉग नहीं डाल पाई थी क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही थी और कुछ काम भी 2 दिन से कुछ ज़्यादा था, तो मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी। तो इसलिए मेरा 2 दिन पहले का वीडियो है जो मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, सुबह उठ के मैंने पहले यहाँ पर पानी गर्म कर लिया है पीने के लिए, क्योंकि सुबह के टाइम थोड़ी सी गले में खराश हो जाती है। मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है तो हल्का सा गुनगुना पानी पीना होता है। पहले तो हम नॉर्मल पानी पी लेते थे। उसके बाद मैंने यहाँ पे सोयाबीन और आलू को उबलने के लिए चढ़ा दिया था, क्योंकि मुझे बनाने थे आलू के पराठे और सोयाबीन की चाट। तो यहाँ पे देखिए, मैं ये सब चढ़ा गई थी उबलने के लिए। तब तक मैं ऊपर छत पे चली गई थी कि आज धूप अच्छी निकली हुई थी, तो मैंने सोचा थोड़ी सी दाल सुखा के आ जाती हूँ ऊपर छत पे, क्योंकि पूरे दिन ऊपर छत पे लेट तक धूप होती है। शाम के 6-7 बजे तक अच्छी धूप लगती है ऊपर। तो मैंने सोचा नीचे बालकनी में थोड़ा लेट आती है धूप, कि भाई उड़द की दाल मम्मी ने जो घर में ही पीसी थी, तो मैंने सोचा इस मौसम में थोड़ा देखिए ख़राब हो जाती है, धूप नहीं लगती है तो जाला पड़ने का थोड़ा दिक्कत से होती है। लगता है कि सब सारी दाल छोले वगैरह ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने सोचा जैसे धूप निकलेगी एक एक दिन रोज़ एक आधा सामान ऐसे ऐसे करके सबको सुखा दूँगी, क्योंकि धूप लगानी भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे बीच में लगातार 8-10 दिन से बारिश हो रही थी, तो मैं रोज़ ही सोचती थी, लेकिन बारिश की वजह से धूप निकल ही नहीं रही थी अच्छी सी। तो आज धूप काफ़ी अच्छी थी, तो मैंने पहले यहाँ पे दाल फैला दी है। फिर यहाँ पे मैं ये कमरे को संभालने लग गई थी, क्योंकि सुबह के टाइम बच्चे एक्सरसाइज के लिए ऊपर आ जाते हैं, तो सारा सामान फैला कर चले जाते हैं जल्दबाजी में। तो फिर मुझे नीचे भी खाना वगैरह बनाना था अभी जाके, तो मैंने सोचा पहले दाल ही फैला जाती हूँ, क्योंकि पूरे दिन की धूप लगेगी तो अच्छी हो जाएगी और फिर इसको रखने में दिक्कत भी नहीं है, काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाती है सुखाने के बाद। तो यहाँ पे देखिए, ये स्टोर रूम में सारा सामान बच्चों ने उथल पुथल कर रखा है। सारा सामान ही जो भी आगे आता है वही डाल जाते हैं। पहले एक दिन इसको साफ़ किया था, लेकिन अब थोड़ा सा टाइम नहीं लग पा रहा था, तो इसलिए हमने एक्स्ट्रा सामान यहीं पे रख दिया था। तो अब मैं नीचे चली जाऊंगी। बारिश की वजह से एक बाल्टी रख रखी थी यहाँ पे ऊपर पानी के लिए, पेड़ पौधों के लिए, तो बारिश की वजह से उसमें भी काई वगैरह से जम गई है, क्योंकि लगातार बारिश चल रही थी। तो मेरा भी अकेली की वजह से ऊपर आने का टाइम नहीं लग पा रहा था। पेड़ पौधों में भी काफ़ी कबाड़ा सा हो रहा है, ऐसा लग रहा था कि सारे बारीक बारीक कबाड़ हो रहा है पेड़ों पौधों में। तो मैं सोच रही थी इसको निकाल दूंगी एक दिन। तो यहाँ पे देखिए, बाल्टी भी बिल्कुल ग्रीन हो रही है, क्योंकि सारे बाल्टी के अंदर काई जम गई है। पानी लगातार बारिश चल रही थी 8-10 दिन से हमारे यहाँ पे। तो फिर मैं आ गई नीचे और मुझे आके लगानी थी पहले रई, क्योंकि खाने वाले फिर सब आ जाएंगे। दूध अभी थोड़ा हो रहा है, तो अब मैं इसलिए सुबह उठते ही पहले रई का काम कर देती हूँ, क्योंकि पहले तो मैं सबको दही भी दे देती थी, लेकिन अब थोड़ा दूध कम है तो सभी के लिए लस्सी बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले रई का काम कर दिया है, तब तक मेरी लस्सी मिल जाएगी, तब तक मैं बच्चों के लिए पराठे बना के रख दूँगी। तो इसलिए मैं पहले नीचे आके मैंने यही काम किया किचन का, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी थी, मम्मी आ गई है। तो यहाँ पे मैं पराठे सेक रही थी इनके। आज बच्चों की छुट्टी थी, क्योंकि बच्चों के चल रहे हैं एग्ज़ाम, तो बीच बीच में इनकी एक छुट्टी होती है। तो देखिए जी, ये हमारा सुबह का रूटीन था और हमने शाम का खाना तैयार कर दिया है, सबको खिला भी दिया है। यहाँ पे आदि ने मेरे दूध के ओट्स बनवाए थे, वो बोल रहा था मम्मी मैं दौड़ लगा कर आया हूँ, तो मुझे खाना नहीं खाना है, आप मेरे लिए दूध के ओट्स बना दो। तो यहाँ पे मैं साथ ही साथ अपना सामान भी रिता रही थी, क्योंकि खाना मैंने सबको खिला दिया था, बस मैं ही रह रही थी। इधर मैंने आलू टमाटर बनाए थे, मैंने सब्जी रिता दी है, सारी चीज़ें मैं कहा फ्रिज में लगा दूँगी। और फिर थोड़े बहुत ही बर्तन रहते थे, साथ ही साथ उसको करके किचन की कर दूँगी साफ़ सफाई, क्योंकि सुबह के टाइम मेरा काम ज़्यादा हो जाता है। तो मैं एक बार सारे किचन की रात को ही सफाई कर देती हूँ, फिर सुबह इतने काम की दिक्कत नहीं होती है, एक बार हल्का फुल्का सुबह हो जाता है। तो यहाँ पे साथ ही साथ उसके ओट्स भी बन रहे थे और मैं अपना भी काम कर रही थी साथ साथ। तो यहाँ पे मेरा मन था कि आज मैंने आलू की सब्ज़ी थोड़ी लिक्विड बनाई थी कि उसमें ही रोटी तोड़ लूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना भी खाना रेडी कर लिया था, तब तक आदि के ओट्स भी रेडी हो जाएंगे। तो मैं सुबह के लिए भी तैयारी कर रही थी, मुझे अभी बादाम वगैरह भी भिगोने थे, क्योंकि फिर देखिए याद नहीं रहता। अब किचन में लग रही हूँ तो साथ ही साथ सारा काम हो जाता है। मुझे भी ये था कि फटाफट से किचन का काम ख़त्म करके फिर बाहर से थोड़े बहुत कपड़े जो मैंने डाल रखे थे उनको उठा लाऊंगी, क्योंकि रात को बारिश का कोई भरोसा नहीं होता है। तो कपड़े इसलिए मैं अब बाहर छोड़ती नहीं हूँ। पहले तो मौसम अच्छा रहता था तो सुखा भी देते थे अगर लेट हो जाते थे तो, लेकिन अब नहीं है। मैंने दूध गर्म कर दिया था, यहाँ पे दूध रख दिया है ठंडा होने के लिए। तब तक ये ठंडा होगा, फिर इसमें जावन लगा दूँगी दही के लिए। तो यहाँ पे मैं बादाम भिगोने के लिए किचन में आ गई थी कि भाई सुबह के लिए बादाम भिगो देती हूँ, और फिर नहीं तो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं बच्चे, फिर मैं भूल जाती हूँ अगर लेट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए पहले सारा काम किचन का ही निपटाया था, फिर मैं कर दूँगी किचन की साफ़ सफाई। बर्तन मेरे 2-4 ही रहते थे, वो मैंने
इकट्ठे कर दिए थे कि भाई पहले ये सारा करके फिर एक साइड हो जाएगा। तो मेरा भी किचन का ही हो जाएगा कि हाँ भाई सुबह के लिए सब रेडी है। तो सुबह के लिए मैंने छोले वगैरह कुछ भिगो दिया है कि भाई सुबह सूखे छोले या बच्चों के लिए कुछ ऐसी सब्ज़ी बना दूँगी, क्योंकि कल बच्चों को जाना था स्कूल। आज का तो उनका रेस्ट था। रेस्ट होता है तो देखिए मेरा भी काम लेट हो जाता है, क्योंकि बच्चे घर पे रहते हैं तो काम चलता नहीं है। बच्चे लेट खाना खाते हैं, स्कूल जाते हैं तो फटाफट से उनका लंच वगैरह हो जाता है सुबह, तो जल्दी काम हो जाता है। और बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो 12-1 बजे अब आ भी जाते हैं, जल्दी आ जाते हैं एग्ज़ाम की वजह से। वैसे तो पहले 3 साढ़े 3 ही आते थे, लेकिन फिर भी तब तक हमारा लगभग काम हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने अपनी गैस वगैरह सब साफ़ कर दिए कि भाई सुबह के टाइम इतनी दिक्कत नहीं होती है। फिर मुझे हल्के फुल्के एक बार झाड़ू लगा के फटाफट से फिर मैं अपने किचन की कर के साफ़ सफाई, और फिर मैं अपने लग जाती हूँ काम पे, क्योंकि सुबह सारे साथ जाते हैं तो फिर काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है किचन का। तो फटाफट से देखिए यहाँ पे किचन हो गया मेरा क्लीन, और फिर यहाँ पे मैं अपना बर्तन वगैरह सब लगा दूँगी साथ ही साथ। मैंने पहले बर्तन साफ़ करके रख दिए थे, तब तक उनका पानी हो गया था। तो आज के ब्लॉग को करते हैं ख़त्म।